concave lens, convex and concave lens, ray diagrams, defect of vision, how the defect of visions are corrected. चैप्टर था लेंसेज के बारे में, आपने पढ़ा कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस पढ़ा, तो अब क्यों पढ़ना था, कहाँ पे यूज होता है, दैट इज व्हाट वी हैव टू स्टडी. ओके, तो कॉन्केव लेंस समवॉट ऑफ दिस शेप, thin at the middle and thick at the edges. सबसे पहले जो तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है, दैट इज यूज्ड इन मेडिकल इक्विपमेंट्स, स्कैनर्स, प्रिंटर में स्कैन रहता है, कॉपी स्कैन करने के लिए रहता है, सीडी प्लेयर्स. क्या होता है, इन चीज़ों में लेज़र लाइट रहती है. ओके, और वो लेज़र लाइट चलाने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है. वो लेज़र लाइट चलाने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है. दैट इज द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट है आपका डोर में पीप होल. कोई किसी ने बेल बजाया तो आप जाके डोर में से झाँकते हो, तो आपको मतलब ओरिजिनल इमेज नहीं नज़र आती है, पर आपको सामने वाला नज़र आता है, थोड़ा आपको और वाइड चीज़ें नज़र आती हैं. मतलब रेज ऑफ लाइट पास होने के बाद डाइवर्ज होती है, तो आपको सीढ़ियाँ भी नज़र आती है, बाजू वाले का डोर भी नज़र आएगा. तो बहुत सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर पीप होल में से नज़र आती है. तो वहाँ पे आपका कॉन्केव लेंस इस्तेमाल होता है. स्पेक्टिकल जैसे हमने स्टडी किया, नियर साइटेडनेस यूज़ करने के लिए, नियर साइटेडनेस का डिफेक्ट क्लियर करने के लिए, उसको मतलब डिफेक्ट सॉल्व करने के लिए कॉन्केव लेंसेज का इस्तेमाल होता है. देन टॉर्चेस. टॉर्च के आगे कॉन्केव लेंस लगा रहता है. आप टॉर्च का लाइट मारोगे तो सीधा सीधा जाना चाहिए, पर टॉर्च का लाइट, वो जो कॉन्केव लेंस है, लाइट डाइवर्ट करती है ना, तो टॉर्च का लेंस कुछ इस तरीके से जाता है जिसकी वजह से लाइट चारों साइड डाइवर्ज होकर जाती है, जिसकी वजह से चारों साइड लाइट फैल जाती है. फिर और चीज़ें हैं, कैमराज है वाइड एंगल्स के लिए, टेलीस्कोप है और माइक्रोस्कोप है. छोटे मोटे जो चीज़ें हैं उनके लिए ये तो आपका कॉन्केव लेंस इस्तेमाल होता है. तो ये चीज़ आपको यूजेस में 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है. स्टेट द यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंसेज. सो यू कैन से मेडिकल इक्विपमेंट्स, स्कैनर्स एंड सीडी प्लेयर्स. देन यू हैव peephole in the door, spectacles to correct near sightedness. Then torches, किस तरह टॉर्चेस का इस्तेमाल होता है, टॉर्चेस में कैसे लाइट फैलती है, और कैमरा, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप. ठीक है, दैट वाज द यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंसेज. नाउ वी कम टू यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज. कुछ इस तरीके का शेप है कॉन्वेक्स लेंसेज का. ठीक है, तो पहला है कॉन्वेक्स लेंसेज का आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप. व्हाट एग्जैक्टली सिंपल माइक्रोस्कोप? आप घर के में जो इस्तेमाल करते हो, मैग्नीफाइंग ग्लास जिसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, आपको कुछ देखना है, बुक में से वर्ड्स बड़े बड़े देखना है, तो आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से आप यूज़ करके देखते हो. कोई बारीक चीज़ देखनी है, आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करके देखते हो. आपका जो वो जो वर्ड्स है, आपको मैं बता दूँ, एक डायग्राम बता दूँ. यहाँ पे आपका जो था, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस था, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर था. फाइन. तो आपको अभी यहाँ पे आपकी आइज है, यहाँ पे आपकी आइज है. ठीक है, आप यहाँ पे आपकी आइज है. ठीक है, आप यहाँ पे रखते हो, और ये फोकल लेंथ है. आपने फोकल लेंथ के अंदर रखा है. याद करो आपका रे डायग्राम, आप बहुत दूर नहीं रखते हो उसको, आप फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हो. ठीक है, तो फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखने से क्या होता था, ये आपका इंसिडेंट रे है, और फिर आपका ये आपका दूसरा फोकल लेंथ है, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे था. ठीक है, और दूसरा आप यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से पास करते थे, तो आपका इमेज सेम साइड बनता था. आपका इमेज सेम साइड, वर्चुअल इमेज और
एनलार्ज इमेज बनता था, ठीक है, वर्चुअल इमेज और एनलार्ज इमेज बनता था। ये आपका कॉन्केव लेंस का डायग्राम रिफर कर लो। तो यहाँ पे आपकी आंखें हैं, कोई चीज़ आपने यहाँ रखा है तो आपको यहाँ से ये एनलार्ज दिखेगा बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, बाय सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में आप कुछ चीज़ें 20 टाइम्स बिगर करके देख सकते हो। अगर थोड़ा सा उसको और थोड़ा आपने फोकल लेंथ पे रखा तो थोड़ा इंफिनिटी पे जाके और थोड़ा बिगर दिखेगा, ठीक है। दैट इज व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। देन वी विल स्टडी अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। Now how is the functioning of compound microscope? Compound का वर्ड अभी आपके ग्रामर में भी सेंटेंसेस है, सिंपल सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या कर रहे हो आप, दो सेंटेंस को मिक्स कर रहे हो तो कंपाउंड सेंटेंस बन रहा है। तो यहाँ भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपके दो लेंस इस्तेमाल करते हैं, दो लेंस इस्तेमाल किया जाता है और एक ही मतलब एक ही ट्यूब रहता है, एक ही ट्यूब रहता है, उसमें दो लेंसेज रहते हैं, उसमें दो लेंसेज रहते हैं और वो दो लेंसेज को आप घुमा फिरा सकते हो। तो किस तरह वर्कआउट करता है, ठीक है। हम यहाँ पे से आई पीस रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारी नजर रहेगी, यहाँ पे हमारी नजर रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस रहते हैं, ठीक है। एक ये लेंस है और एक ये लेंस है, ठीक है। इस तरीके से दो लेंस रहते हैं। थोड़ा मैं और नजर थोड़ा और दूर बना दूं मैं, फाइन। तो यहाँ पे एक लेंस छोटा है, एक लेंस बड़ा है, ठीक है। एक लेंस छोटा है मतलब उसका क्रॉस सेक्शन भी छोटा है और उसका फोकल लेंथ भी छोटा है। इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव। क्यों बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव? क्योंकि हम इस पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, इस लेंस से हम पहले ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, इसके लिए इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। इसको बोलते हैं आईपीस। यहाँ से हम झांकने वाले हैं, यहाँ से हम देखने वाले हैं, इसके लिए इसको बोलते हैं आईपीस। और दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। मेरा डायग्राम जो है फ्री हैंड डायग्राम है तो थोड़ा नीचे नजर आ रहा होगा, पर ये एक ही लाइन में है। प्रिंसिपल फोकस, दोनों का प्रिंसिपल फोकस सेम है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, क्लियर। अभी आपका ये जो फोकस है, ये यहाँ पे है, ओके। ये एफ है। आप जो रख रहे हो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखते हो, ठीक है। आपका रे डायग्राम याद रखो, आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये आपका पहला लेंस है। ये ऑब्जेक्टिव छोटा है, इसका क्रॉस सेक्शन छोटा है, इसका फोकल लेंथ छोटा है। अब इसका डायग्राम बियॉन्ड फोकस या सी और फोकस के बीच में रखा गया है। तो ये जो पहला रे है, इसको मैं कलर चेंज करके बता दूं आपको। ये जो मेरा पहला रे है, ओके, फर्स्ट रे है, पैरेलल बना रहा हूं मैं, और देन इट विल पास थ्रू फोकस। ये इनका कहीं ना कहीं इसका फोकस, इसके फोकस की बात कर रहा हूँ, ये पास हो रहा है यहाँ से, इसके फोकस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये पहला रे है। दूसरा रे में ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा रे में ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बन रहा है ये इमेज जो है रियल इमेज बन रहा है और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। ये इसका रे डायग्राम बन गया, ठीक है। जो रे डायग्राम आपने सीखा था उसी तरीके से रे डायग्राम बनाने का है। ये रे डायग्राम आपका बन गया, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्टिव को आपने देखा था, ऑब्जेक्टिव वो लेंस है जहां पे आप ऑब्जेक्ट रख रहे हो, जिसका फोकल लेंथ छोटा है, जिसका आपका क्रॉस सेक्शन छोटा है, मतलब लेंस इज इन स्मॉल साइज। अब ये लेंस को ध्यान दो, ये लेंस का फोकल लेंथ यहाँ पे है, ये लेंस का फोकल लेंथ यहाँ पे, और आपने जो इमेज बनाया है, इसका जो इमेज बनाया है, इसका इमेज जो है इट इज विद इन द फोकल लेंथ ऑफ दिस, विद इन द फोकल लेंथ, ओके। मैं वापस आपको करेक्शन करवा दूं, आपको ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ओके, ये आपका फोकल लेंथ है। आपने अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, आप ये लाइन पहले बना रहे हो, ये आपका फोकस से पास हो रहा है, दूसरा ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, तो ये कहीं जाके यहाँ पे मिल रहा है। ये आपका डायग्राम में रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। तो यही डायग्राम मैं जो ये डायग्राम है, अब इसको बनाऊंगा मैं,
मैं यहाँ से देख रहा हूँ, अभी ऑब्जेक्ट इधर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इधर है, तो आपका रे ऑफ लाइट, पहला रे ऑफ लाइट, फर्स्ट रे ऑफ लाइट, ये ऑब्जेक्ट है आपका, फाइन। तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट विल बी दिस वे, फर्स्ट रे ऑफ लाइट विल बी दिस वे, और कहीं ना कहीं यहाँ के फोकल लेंथ से वो पास होगा, कहीं ना कहीं यहाँ के फोकल लेंथ से पास होगा, और दूसरा रे ऑफ लाइट विल कम, दूसरा रे ऑफ लाइट यहाँ से, इंसिडेंट रे यहाँ से, ओके, ये स्ट्रेट जाएगा। क्या होगा, ये यहाँ से आने के बाद, ये यहाँ से आने के बाद आपका इमेज यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ये एनलार्ज्ड इमेज बनेगा, ठीक है, ये एनलार्ज्ड इमेज बनेगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसके लिए इस्तेमाल होता है, आपके माइन्यूट चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। आपके बैक्टीरिया जो है, आपके प्लांट के सेल्स हैं और ब्लड सेल्स है, एनिमल के सेल्स है, बैक्टीरियाज है, वो देखने के लिए काम आता है। ओके फाइन, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। ये ऑब्जेक्टिव है आपका, ये आईपीस है। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ और क्रॉस सेक्शन छोटा है, आईपीस का फोकल लेंथ और क्रॉस सेक्शन बड़ा है। आप ऑब्जेक्टिव के थोड़ा फोकल लेंथ के बियॉन्ड आप ऑब्जेक्ट रखते हो, जिसका इमेज रियल और इन्वर्टेड बनता है। इस रियल और इन्वर्टेड इमेज को आप बड़े वाले लेंस के फोकल लेंथ के अंदर लेते हो। ओके, इस तरह एडजस्ट करते हो कि ये फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ गए। ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में आने की वजह से सेम साइड इमेज जो है, एक वर्चुअल इमेज, ये इमेज इरेक्ट इमेज है, क्योंकि ये इमेज उल्टा है तो इसके लिए ये इमेज भी उल्टा है, ठीक है। ये इमेज सीधा था, इसके लिए वर्चुअल इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इसको पूरा उलट दिया गया है। तो ये जो इसका जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज यहाँ पे बना है। इस इमेज को ये बड़े आईपीस के फोकल लेंथ के अंदर लिया गया है, और वहां से फिर इमेज जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, एक एनलार्ज इमेज जो है सेम साइड ऑफ द लेंस बनता है, जो हमको यहाँ से नजर आता है। क्लियर, दिस इज द वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और ये दोनों एक सिलेंडर में फिट किया जाता है। मोबाइल रहता है, उसको कैसा भी आप एडजस्ट कर सकते हो, जब तक क्लैरिटी नहीं आई जब तक आप एडजस्ट करके उसको क्लियर कर सकते हो। दैट इज द वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। Higher magnification can be obtained by combined effect of these two lenses. The lenses are fitted in a metallic tube. एक ट्यूब में दोनों को लगाया जाता है in such a way that the distance between them can be changed. So hope you understand what is the working of a compound microscope. Compound microscope में हमको छोटे-छोटे चीजें देखने के लिए इस्तेमाल होती है, blood cells, animal cells, plant cells and bacteria वगैरह, that can be magnified sufficiently by simple microscope. Now we will see how is the working of telescope. Next I said let us study telescope also. Compound microscope में हम छोटे-छोटे ऑब्जेक्ट, माइन्यूट ऑब्जेक्ट देखते थे, ब्लड सेल्स, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, बैक्टीरिया वगैरह। टेलीस्कोप से हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देखते हैं, स्टार्स, मून्स, सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स, ओके, वो चीज़ों को बहुत दूर है उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। किस तरह ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं देख लो। ध्यान में रखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में क्या बोला था मैंने, दो लेंस है वहाँ पे, यहाँ पे भी दो लेंस है। अब जरा यहाँ पे ये बड़ा लेंस है और यहाँ पे ये छोटा लेंस है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव, दिस इज द आईपीस। यहाँ पे आपकी नजरें हैं, ओके, यू आर लुकिंग फ्रॉम हियर। ध्यान दो कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बड़ा है, ऑब्जेक्टिव का क्रॉस सेक्शन बड़ा है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ छोटा था, क्रॉस सेक्शन छोटा था। आईपीस का फोकल लेंथ बड़ा था, आईपीस का क्रॉस सेक्शन बड़ा था। यहाँ पे आईपीस का फोकल लेंथ छोटा है, आईपीस का क्रॉस सेक्शन छोटा है। हाउ डज इट वर्क? सपोज आपको मून देखने का है, सपोज आपको मून देखने का है। मून कहाँ पे है? फार अवे, इन्फिनिटी पे। आपके रेज ऑफ लाइट मैं याद बता दूं आपको रेज ऑफ लाइट बता दूं मैं आपको, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और कोई चीज़ इन्फिनिटी पे है,
कोई चीज इंफिनिटी पे है तो इंफिनिटी के रूल्स क्या हैं, सारे रेस पैरेलल रहते हैं। तो आपके रेस पैरेलल हैं, ओके, आपके रेस पैरेलल है। और लॉ ऑफ रे डायग्राम्स क्या है, जो रेस पैरेलल है वो फोकल लेंथ से पास होते हैं। तो ये आपके फोकल लेंथ से पास हो रहे हैं। तो इंफिनिटी का क्या होता है, एक फोकल लेंथ पे एक पॉइंट इमेज, एक माइन्यूट इमेज बनता है, किसका, दूर की चीजों का, इंफिनिटी का। ठीक है, दिस इज क्लियर टू यू। मून जो है वो इंफिनिटी पे है, बहुत दूर है, सी ऑफ सी से काफी दूर है। फाइन, तो आप मून को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो मून की लाइट जो आ रही है वो पैरेलल आ रही है। मून की लाइट जो है वो पैरेलल आ रही है। फाइन, यहाँ पे इसका फोकल लेंथ ये है, इसका फोकल लेंथ, इस चीज का फोकल लेंथ ये है। यहाँ पे पास हो रहा है, ये भी यहाँ से पास हो रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे इमेज बन रहा है मून का इमेज, यहाँ पे कहीं पे मून है, यहाँ पे कहीं पे मून है, मून को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मून इंफिनिटी से आ रहा है, तो मून का इमेज, पॉइंट इमेज यहाँ पे बन रहा है, इमेज ऑफ मून, इमेज ऑफ मून। ठीक है, फाइन। अब क्या है, इसको थोड़ा मैं नजदीक ले लेता हूं। पहले ये लेंस के बारे में, मून विच वाज एट इंफिनिटी, रेस पैरेलल इमेज फॉर्म्ड एट द फोकस, इसके फोकस पे। नाउ ये इसको आईपीस को इतना नजदीक किया गया कि आईपीस का फोकस इज बियॉन्ड दिस। ये जो है, ये ब्लू वाला जो है, ये आईपीस का फोकस है। ये ब्लू वाला जो है वो आईपीस का फोकस है, क्लियर है। तो आईपीस का फोकस मैं वापस बता दूं, अगर उसको फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखें तो सेम साइड एक वर्चुअल इमेज, एनलार्ज्ड इमेज बनता है। सेम साइड एक वर्चुअल इमेज, एक एनलार्ज इमेज बनता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मून का जो इमेज बना हुआ है, यहाँ पे आपका ये आपका है, ओके, ये बियॉन्ड है, ये आपका यहाँ से जाएगा, ये आपका यहाँ से जाएगा, तो आपका इंफिनिटी पे कहीं ना कहीं एक इमेज बनेगा। तो ये पहले आपका यहाँ से रेज ऑफ लाइट आर गोइंग हियर, पासिंग थ्रू फोकस, और रेज ऑफ लाइट पासिंग हियर, गोइंग हियर। ठीक है, ये इसको हमने घसीट के लाया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इमेज ऑफ द मून बन रहा है, जो हमको यहाँ से दिख रहा है। कहीं ना कहीं इमेज ऑफ द मून हमको यहाँ से नजदीक दिख रहा है, थोड़ा सा एनलार्ज तरीके से दिख रहा है। तो वी आर एबल टू स्टडी दैट मून। इस मून को पहले हमने, इस मून के इमेज को पहले हमने इस ऑब्जेक्टिव में फोकल लेंथ पे लेकर आए थे, और ये इसका फोकल लेंथ जो है, इसके फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हमने। इसके फोकल लेंथ और ऑब्जेक्टिव के बीच में रखा हमने, क्लियर है। तो सेम साइड एक वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज बनती है। ये यहाँ से जो है उल्टा है फिगर, इसके लिए इसको वर्चुअल एंड इरेक्ट मान के चलना पड़ेगा। फाइन, एंड वी आर एबल टू सी द मून थोड़ा बहुत क्लियरली, और उसके सरफेसेस को हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स स्टडी किए जाते हैं। अगेन दिस इज फिटेड इन अ मेटल ट्यूब में फिट किया जाता है। उसको कैसा भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं ताकि इमेज क्लियर बने। फाइन, बता दूं मैं डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप माइन्यूट चीज़ें नजर आती है, छोटी छोटी चीज़ें आप देखने की कोशिश करते हैं। टेलीस्कोप में आप डिस्टेंट चीज़ें जो दूर है उसको देखने की कोशिश करते हैं। फाइन, सो यू शुड नो दिस। दो डायग्राम भी तुमको बराबर से थोड़ा आना चाहिए, कि डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप और डायग्राम ऑफ टेलीस्कोप। फोर्थ पार्ट जो बच गया वो आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। व्हाट आर दोज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट? 3 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपको दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में। एक है कैमरा, जो आपने देखा है, प्रोजेक्टर मतलब कहीं ना कहीं
आपकी रील चल रही है, आपकी फोटो चल रही है, वो फोटो को बड़े स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करने के लिए काम में आता है, दैट इज प्रोजेक्टर। एंड वन टर्म इज यूज्ड कॉल्ड स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रोग्राफ कलर्स ऑफ लाइट स्प्लिट होते हैं ना, स्पेक्ट्रम बनता है, उनकी कलर्स ऑफ लाइट को इंडिविजुअल स्टडी करने के लिए, उसको थोड़ा और एनलार्ज करके स्टडी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोग्राफ। एंड देन वन चीज रहेगा कि स्पेक्टेकल्स की बात हो रही थी। कॉन्केव लेंस नियर साइटेडनेस यूज करने के लिए काम आता है, और कॉन्वेक्स लेंस जो है फार साइटेडनेस करेक्शन करने के लिए काम आता है। तो एक और यूज है यहाँ पे, यूजेस में कॉन्वेक्स लेंस में सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड स्पेक्टेकल्स टू करेक्ट फार साइटेडनेस, स्पेक्टेकल्स टू करेक्ट फार साइटेडनेस। ठीक है, next you have a small paragraph on persistence of vision. What exactly is the meaning of persistence of vision? Suppose आप किसी को देख रहे हो और आप आंख बंद कर लो, तो 1/16 पार्ट ऑफ अ सेकेंड है, एक सेकेंड के अगर 16 टुकड़े किए गए तो जो पार्ट बचता है उतने देर तक आपकी वो जो पिक्चर है जो आप देख रहे थे वो आपकी नजरों में रहता है। Now that cannot be 1/16 of a part per second is very very small. You cannot मतलब आप उसको आंख बंद कर दिया और मेरे को नजर आ रहा था 1/16 of second, आप नहीं बता सकते हो। But there is one experiment. आप दिवाली में सुरसुरी जलाते हो, स्पार्कल्स, या आपने कभी अगरबत्ती जलाया, और अगरबत्ती जलाने के बाद आप उसको घुमाओ हाथ से, आप उसको घुमाओगे तो वो अगरबत्ती का एक सर्कल नजर आएगा आपको, अगरबत्ती का पॉइंट नजर नहीं आएगा, वो सर्कल नजर आते रहेगा आपको। ठीक है, बच्चे लोग छोटे छोटे क्राफ्ट बनाते हो, क्राफ्ट बनाते एक जालीदार केज बनाएंगे, केज एक साइड केज बनाएंगे और एक साइड कोई एक जानवर बनाएंगे, कोई एनिमल बनाएंगे, और फिर वो उसको पूरा घुमाएंगे। अगर वो घूमते रहेगा तो ऐसा लगेगा कि एनिमल केज में है। फाइन, ये परसेप्शन ऑफ विजन का एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल है आपकी मूवीज। अभी तो आपकी डिजिटल मूवीज बनती है, पर पुराने ज़माने में आपको कभी रोल मिलता था, फिल्म मिलती थी पड़े हुए। ओके, कुछ इस तरीके की फिल्म बनी रहती थी, इस तरीके की रील बनी हुई रहती थी। तो हर फोटो में थोड़ा सा डिफरेंस रहता था, मतलब हाथ कभी इधर है तो अगले फोटो में ऐसा रहता था, अगले फोटो में ऐसा रहता था, या ऐसा रहता था, फेस का अलग अलग मूवमेंट रहता था। 1/16 पार्ट ऑफ अ सेकेंड। तो अगर वो एक सेकेंड में अगर 20 फ्रेम्स पास करते थे, एक सेकेंड में अगर 20 फ्रेम पास करते थे, तो वो पर्टिकुलर जो है मूवमेंट डायरेक्ट नजर आता था। तो एक सेकेंड में 20 फ्रेम पास करके वो एक पूरी फीचर फिल्म, एक मूवी बनाते थे अकॉर्डिंग टू दी यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज को इस्तेमाल करते हुए, परसिस्टेंट ऑफ विजन का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, मेन पार्ट इज दैट आपको 1/16 पार्ट ऑफ द सेकेंड में आपके रेटिना पे वो इमेज रह जाता है 1/16 पार्ट तक। क्लियर है? दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। अब हम कंक्लूड करेंगे लेक्चर को रेटिना के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में और एक इंपॉर्टेंट डिफेक्ट के बारे में। ठीक है, नाउ लास्ट टाइम मुझे एक्चुअली उसको लेना था आइस के साथ, पर कहीं ना कहीं मिस हो गया, आई जस्ट फॉरगॉट इट। तो हमने रेटिना को क्या स्टडी किया था? रेटिना हमारा आइस के पीछे वाला पार्ट है जहां पे हमारा इमेज बनता है, और उसके पास लाइट सेंसिटिव सेल्स है। जैसे उस पे इमेज बनता है, वो लाइट सेंसिटिव सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, ऑप्टिकल नर्व तक उन लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऑप्टिकल नर्व ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देता है, और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है, और हमको सामने वाला इमेज जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट नजर आता है। ठीक है, नाउ दिस लाइट सेंसिटिव सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। रॉड बोले तो कुछ इस तरीके का फिगर रहेगा, कोन बोले तो कुछ इस तरीके का फिगर रहेगा। मैं खाली बता रहा हूँ,
एग्जैक्टली हमने भी स्टडी नहीं किया कि कैसे है रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स शेप, ठीक है। तो लाइट सेंसिटिव सेल्स पहले दो पार्ट के बने हुए हैं, दोनों पार्ट का क्या है मैं आपको जरा बता दूं थोड़ा सा। द रेटिना इन आवर आईज मेड अप ऑफ मेनी लाइट सेंसिटिव सेल्स, these cells are shaped like a rod and cone. The rod cell respond to intensity of the light. इनके बारे में ये किस पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एंड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्राइटनेस और डिपनेस अबाउट द ऑब्जेक्ट टू द ब्रेन। कितना ब्राइट है या कितना धुंधला है, कितना डार्क है, they give that intensity of the light to the brain. Fine. The conical cells respond to color. Conical cells क्या करते हैं, कलर डिस्टिंग्विश करते हैं, ओके। conical cells क्या करते हैं, कलर डिस्टिंग्विश करते हैं, ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है। तो conical cells का आइडेंटिफिकेशन है कलर, रॉड सेल्स का आइडेंटिफिकेशन है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कितना उजाला है कितना अंधेरा है, क्लियर है। Brain processes all the information received and we see the actual image of the object. Rod-like cells respond to faint light also, but conical cells do not. ये जो है intensity of light हर चीज में bright और faint light दोनों जगह पे रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। बट conical cells नहीं, आपको अंधेरा हो गया तो आप बता नहीं सकते हो कि उस अंधेरे में आपका रॉड सेल्स काम करना आपका कोन सेल्स काम करना बंद कर देता है, आपका वो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई नहीं होगा कि कौन से कलर का है। आप अंधेरे में ऑब्जेक्ट का कलर नहीं बता सकते हो क्योंकि आपका कोन सेल जो है वो काम करना बंद कर दिया अंधेरे में। अंधेरे में सिर्फ रॉड सेल्स काम करता है, ओके। वो बताता है कि थोड़ा सा डार्क हो गया है और थोड़ा ब्राइट है। कोन सेल्स सिर्फ ब्राइटनेस में काम करते हैं, उजाला है तो बताएंगे कि क्या कलर की चीज है, ठीक है। नाउ रॉड लाइक सेल्स रिस्पॉन्ड टू फेंट लाइट आल्सो बट कोनिकल सेल्स डू नॉट। thus we perceive तो सी, thus we perceive colors only in bright light, खाली उजाले में हमको कलर दिखाई देते हैं। The conical cells can respond differently to red, green and blue. Actually में जब आप प्रिंटिंग के मैटर में उतरते हैं तो ये जो तीन प्राइमरी कलर गिने जाते हैं, RGB जिसको कहा जाता है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये मेन कलर है। बाकी जितने कलर आते हैं इस RGB को मिक्स करके बनाया जाता है। अब ओके, इस RGB को मिक्स करके बनाया जाता है, तो इसके लिए ये मेन प्राइमरी कलर है। The conical cells can respond differently to red, green and blue color. When red color falls on the eyes, the cells responding to red light get excited more than responding to other colors and we get the sensation of red color. Red color हमको ज़्यादा रिस्पॉन्शन रेड कलर से ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं, आपके रेड कलर से ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं आपके कोन शेप्ड सेल्स। इसके लिए क्योंकि तो इसके लिए आपको दूर तक नजर आएगा, रेड कलर आपको दूर तक नजर आएगा। इसके लिए डेंजर सिग्नल्स है या स्टॉप सिग्नल्स है वो ज़्यादातर रेड कलर के नजर आते हैं क्योंकि आपके कोन शेप सेल्स जो है वो रेड से ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, रेड से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं। सम पीपल, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ लोगों में ये कोनिकल सेल एब्सेंट रहते हैं, कुछ लोगों में ये कोनिकल सेल्स एब्सेंट होते हैं, रॉड सेल्स रहते हैं, उनके पास कोनिकल सेल्स नहीं होगा। तब क्या होगा, तब उनकी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है, उनको कोई भी चीज़ें कलर की नज़र नहीं आती है, उनको हर चीज़ नज़र आएगी, उसको हर इंसान नज़र आएगा, हर ऑब्जेक्ट नज़र आएगा, और वो उनको वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कलर नहीं नज़र आएगा। इस बीमारी को जो कहते हैं या जिनको ये बीमारी होती है वो कहा जाता है दे आर कलर ब्लाइंड, दे आर कलर ब्लाइंड, ठीक है। Some people lack conical cells responding to certain colors. These persons cannot recognize those colors or cannot distinguish between different colors. These persons are said to be color blind.
Apart from not being able to distinguish between their colors, their eyesight is perfectly normal. क्लियर नजर आएगा, दूर का भी क्लियर नजर आएगा, नजदीक का भी क्लियर नजर आएगा, पर उनको कोई कलर नहीं नजर आएगा, हर चीज उनके लिए ब्लैक एंड व्हाइट रहेगी। ठीक है, फाइन। सो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर ऑफ लेंसेज। थैंक यू वेरी मच।